हेलो गाइस, मैं हूं महक और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स वाला। क्लास 5 है और ये पार्ट ज्योग्राफी का है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा और नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब यहाँ पे मैंने जो बोला है सब यहाँ पे बोर्ड में। तो अब इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सीख जाएंगे। तो इफ़ वी लुक एट द ग्लोब केयरफुली वी कैन सी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स ऑन इट. These lines are actually not drawn on the Earth's surface. They are imaginary lines which are drawn on the globe. तो यहाँ पे बोला है कि ग्लोब में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस उसमें ड्रॉ किए हुए रहते हैं वाइट कलर से, ठीक है। तो वो देखे जा सकते हैं। तो ये लाइन अर्थ का सरफेस जो होता है ना, मतलब जो अर्थ का रियल इमेजेस है उनमें ये लाइन ड्रॉ नहीं किया हुआ रहता है, क्योंकि अर्थ में ये लाइन होते ही नहीं है। ये हमारे ग्लोब में ड्रॉ किए जाते हैं जिससे हम लोग इजीली समझ पाए कि कहाँ पे कौन सा जगह लोकेट करता है और टाइम को कैलकुलेट कर सके। इसीलिए ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं और अर्थ में ये असलियत में नहीं है, ठीक है। वो वाला इंट्रोडक्शन मैंने समझा दिया है। अब हम लोग सीधा नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? तो द इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइंस विच आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड्स। तो जो लाइंस ग्लोब में ड्रॉ किए जाते हैं उन्हें हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। बट वो लाइंस हॉरिजेंटल होते हैं, मतलब वो हॉरिजेंटली पूरे ग्लोब में ड्रॉ किए हुए होते हैं, ठीक है। उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और फिर है कि द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस विच आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। तो जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होते हैं ना, वो तो हॉरिजेंटल वाले लैटिट्यूड्स हो गए, और वर्टिकल वाले को हम लोग वर्टिकल लाइंस जो होते हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि हॉरिजेंटल लाइंस जो है यहाँ पे वो यहाँ पे ऐसे साइड बाय साइड जा रहे हैं, और जो वर्टिकल लाइंस है वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इजीली समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, वो बोल रहा है कि दीज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइंस कॉल्ड अ ग्रिड। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये पिक्चर में जैसे समझिए, ये वाला जो हॉरिजेंटल लाइंस है और ये वाले वर्टिकल लाइंस है, ऊपर से नीचे वर्टिकल्स और ये साइड बाय साइड हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे ये बीच वाला लाइन देखिए और ये वाला लाइन, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, दिस वन, यहाँ पे मैं नील है, और यहाँ पे ये वाला इक्वेटर, ठीक है, ये बीच वाला। तो इसमें आप देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? दोनों इस मिडिल पॉइंट पे, जहाँ पे मेरा उंगली उसके ऊपर है, इस आपको दिख नहीं रहा है, इस मिडिल पॉइंट पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये सारे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं, सारे के सारे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, सारे के सारे ऑल, ठीक है। तो ये पूरा जो ये वाला जो इमेज है इसे हम क्या बोलेंगे? इस इमेज को हम बोलेंगे अ ग्रिड, इमेज ऑफ अ ग्रिड। तो ये पूरा देखो एक साथ पूरा चिपका हुआ है सारा, ठीक है। तो इसे एक ग्रिड कहेंगे। और मान लो यहाँ से मैंने इस वाले को मैंने हटा दिया, इसको यहाँ पे हटा दिया मैंने, तो ये ग्रिड इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि एक वाला पार्ट जुड़ा हुआ नहीं होगा। बट यहाँ पे सारा पार्ट जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में जुड़े हुए हैं, और इसे हम एक ग्रिड कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट लैटिट्यूड्स, जिसमें हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे। तो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट passes through the center of the earth. The two ends of the axis are the two poles of the earth. The point on the north is called the North Pole and the point at the south is called the South Pole. If we look carefully at the globe, we will observe a horizontal circle dividing it in the middle. This is the most important line of latitude, called equator. It divides the earth into two halves. Each half is called a hemisphere. The upper or the northern half is called the northern hemisphere, and the lower half or the southern half is known as the southern hemisphere.
तो यहाँ पे बोला है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जो हम लोग बहुत पहले से भरते हुए आ रहे हैं। और एक्सिस भी कुछ रियली अर्थ में ड्रॉ किया हुआ नहीं रहता है, वो भी एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, जो अर्थ के बीचों बीच से जाता है, मतलब ऊपर से नीचे वाले बीच से जाता है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। और ये लैटिट्यूड का सारे लैटिट्यूड्स में सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है, उसका नाम इक्वेटर है, जैसे मैंने बता दिया। और ये क्या करता है, अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हाफ और सदर्न हाफ में। तो जो एक हर दोनों हाफ है, उनमें से दोनों ही हाफ को, जितने भी हाफ हो, मान लो लेफ्ट या राइट हाफ हो, नॉर्दर्न या फिर सदर्न हाफ हो, सबको हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। ईच हाफ इज नोन एज अ हेमिस्फीयर। तो अगर ऊपर वाला हिस्सा होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा तो सदर्न हेमिस्फीयर, वही लिखा है। तो अपर और नॉर्दर्न हाफ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर और सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड, सबसे लंबा लैटिट्यूड है, ठीक है, इसलिए उसे ग्रेट सर्कल कहते हैं। फिर क्या लिखा है, द अदर लाइन्स ऑफ द लैटिट्यूड आर ऑल्सो सर्कल्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई बिटवीन द इक्वेटर एंड द 2 पोल्स। तो जो और सबसे बड़ा लैटिट्यूड तो इक्वेटर है, क्योंकि वो बीच से पूरा काट रहा है, और इसलिए उसे ग्रेट सर्कल कहते हैं। बट बाकी सारे जो है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब भी लैटिट्यूड्स है, बट ये सब एक दूसरे को पैरेलल चलते हैं। तो ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं ना, ये लोग एक दूसरे को एकदम पैरेलल चलते हैं। पैरेलल मतलब एक लाइन इधर ड्रॉ किया हुआ है और एक लाइन इधर ड्रॉ किया हुआ है, बट दोनों ये वाला लाइन इधर इधर चल रहा है, ये वाला लाइन इधर इधर चल रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी को देखिए, ये एक डिग्री लैटिट्यूड विच आर जस्ट शोन एज पॉइंट्स, यहाँ तक, ठीक है, ये ऊपर है, इसके नीचे ये है, फिर इसी के ऊपर ये है, इसी के ऊपर ये है। ये नहीं कि ये यहाँ तक एंड हुआ, इसी बात ये नहीं कि ये मिसा के इस लाइन के साथ जुड़ गया, ऐसा नहीं है। ये पैरेलल टू ईच अदर चल रहे हैं ना, ये लोग एक पर एक चलते जा रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को एकदम ऐसे ना हौच पौच नहीं हो जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं पैरेलल्स, ठीक है, मतलब 2 लाइन स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है, इसे ही हम पैरेलल कहते हैं। तो सारे लैटिट्यूड एक दूसरे को पैरेलल चलते हैं, वो लोग कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब वो लोग दोनों कभी जुड़ते ही नहीं, कोई पैरेलल कभी जुड़ता ही नहीं है, सब अलग अलग चलते रहते हैं, ठीक है। यही पैरेलल का मीनिंग हो गया। और ये जो हमारा पॉइंट है, ये भी यही बताना चाह रहा है कि इक्वेटर के बीचों बीच और पोल्स के वहाँ से ये लैटिट्यूड चलते रहते हैं और वो पैरेलल होते हैं। अब जो लेंथ ऑफ लैटिट्यूड जो है, वो जैसे अगर इक्वेटर से हम लोग ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इक्वेटर से कहीं भी दूर जाएंगे, तो लैटिट्यूड्स का जो लाइन है वो जो इतना लंबा है वो छोटा होता जाएगा। तो इक्वेटर सबसे बड़ा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं नॉर्थ का बात कर रही हूँ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और छोटा उससे, फिर आर्टिक सर्कल और छोटा, फिर नॉर्थ पोल तो सबसे छोटा, ठीक है। वैसे ही साउथ की तरफ भी होता है। अब द latitudes are numbered 0 to 90 degrees. The equator is at the 0 degree and the degrees of the other keep increasing towards the poles. The north and the south poles are at 90 degree latitude, which are just shown as points on the map. Apart from the equator, there are 180 latitudes. तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि लैटिट्यूड जो है उन्हें 0 to 90 डिग्रीज तक मेजरमेंट होती है, ठीक है। अब जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री में है, और जब तक जैसे मान लो इक्वेटर 0 डिग्री है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री में, फिर आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री में, फिर नॉर्थ पोल उससे भी बढ़ गए, ठीक है। वैसे ही ये चलता रहता है। तो वैसे ही नॉर्थ के साइड में और साउथ के साइड में भी, तो साइज डिक्रीज होता रहता है, लंबाई कम होती रहती है, लेकिन डिग्रीज बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर एट 90 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे बता दिया 90 डिग्री में है। और ये लोग जो मैप है, मैप में एक पॉइंट डाल दिया जाता है नॉर्थ और साउथ पोल में, जिसे समझ में आ जाए कि वो नॉर्थ पोल है और दूसरा वाला साउथ पोल है।
फिर नेक्स्ट बता रहा है अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर देयर 180 लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे बोला है कि इक्वेटर तो एक लैटिट्यूड ही है, उसको छोड़ के पूरे ग्लोब में 180 लैटिट्यूड्स है। 180 कितने सारे लैटिट्यूड्स हैं, आप लोग सोच सकते हैं। इक्वेटर को छोड़ के बहुत सारे लैटिट्यूड्स है और तब को मिला के टोटल में 180 लैटिट्यूड्स है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फिर एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, सबका डिग्रीज लिखा हुआ है और नाम लिखा हुआ है। तो ऐसा ही हमारा पिक्चर यहाँ पे होता है, ठीक है, ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। तो ऐसा ड्राइंग्स भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो यही मैं समझा रही थी प्रीवियस पेज में, प्रीवियस जहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। तो अब नेक्स्ट में आ गई हूँ, ये है अबाउट लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, लैटिट्यूड के बारे में बहुत जान लिए हैं, अब लॉन्गिट्यूड जानेंगे। तो द वर्टिकल लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर नोन एज मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में क्या डिफरेंट, कोई डिफरेंट नहीं। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बस ये बता रहा है, स्टार्टिंग में आपको लॉन्गिट्यूड बताया गया था इसलिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेम होता है, ठीक है। These imaginary lines run from the north pole to the south pole। तो ऊपर के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये भागते हैं मतलब इन द सेंस कि ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ड्रॉ किए हुए रहते हैं, ठीक है। और ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो जैसे पिछले वाले पेजेस में इमेज था वो वाला मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रुकिए, ये वाले पिक्चर में, इस पिक्चर में आप देखो लैटिट्यूड ड्रॉ किए हुए थे। अब इसके ऊपर से लॉन्गिट्यूड्स को भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ले आया, तो बॉक्स बन के ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गए, है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हो रहा है तो वही उस पेज में हमें समझाया जा रहा है कि ऊपर से नीचे जब साउथ पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल आया है लॉन्गिट्यूड्स, तो वो बॉक्स बना के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, द इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स आर कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है। तो जैसे लैटिट्यूड में इक्वेटर सबसे इम्पोर्टेंट था, लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब इन दोनों के बारे में जानते हैं और डिटेल में, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, तो चलिए पढ़ लेती हूँ पहले। ऑल द लॉन्गिट्यूड मीट एट द पोल्स अंडर ऑफ इक्वल लेंथ। द distance between lines of longitudes varies as they are farthest away from the equator and they meet at the poles. The prime meridian at 0 degree longitude that passes through the Royal Observatory of Greenwich near London. It is considered to be the starting point of longitudes. The time of any place is calculated with reference to the prime meridian. The time at the Greenwich Mean Time GMT, the international date line, together divide the Earth into two halves. The eastern hemisphere denoted as the letter E and the western hemisphere denoted as the letter W. There are 180 longitudes in eastern hemisphere and as well as at the western hemisphere. The international date line separates two calendar dates. Regions lying in the eastern hemisphere are one day ahead than the western hemisphere. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, जैसे लैटिट्यूड तो एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, वो अपना ही एंड होके एकदम एक सर्कल बना लेते हैं, बट लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को पोल्स पे मीट करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वो एक दूसरे से मीट करते हैं। और डिस्टेंस जो होता है हर लॉन्गिट्यूड में वो इक्वेटर से जितने लंबे होते हैं उतना वैरी करता है। तो इक्वेटर में वो बहुत मोटे होते हैं, फिर इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो थोड़े पतले हो जाते हैं, फिर उससे ऊपर जाते हैं तो पतले हो जाते हैं, और फिर पोल में तो वो लोग जुड़ ही जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, द प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में होता है, ठीक है।
और लंदन में एक जगह है ग्रीनविच बोल के, वहाँ पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी नाम का एक वहाँ पे उस जगह पे एक टाइप का जगह वगह है, वहाँ पे भी ग्रीनविच के अंदर भी वहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच में जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वो लंदन के बगल में है। वो उससे उसके बीच से प्राइम मेरिडियन, ठीक है, कट होता है, तो वो प्राइम मेरिडियन उसके बीच से जाता है, ठीक है, और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो वो ग्रीनविच जो है वहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, और विद द रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो अब टाइम, किसी भी जगह का जो टाइम है वो प्राइम मेरिडियन से कैलकुलेट किया जाता है। मान लो अभी यहाँ पे सुबह होगी, कहीं पे सुबह हो रही है, तो वो कैसे पता वहाँ पे सुबह हो रही है? वहाँ पे प्राइम मेरिडियन से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे अमेरिका में इस टाइम पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे दिखाएगा शाम हो रहा है, जो भी हो रहा होगा अभी वो आपको बता देगा। कैसे बताएगा? वो ग्रीनविच मीन टाइम से कैलकुलेट करके गूगल में ऑलरेडी स्टोर कर चुका है। तो गूगल में अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि तो जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है GMT का लिखना है, ये भी लर्न कर लीजिए। फिर क्या बोल रहा है? द इंटरनेशनल डेट लाइन टुगेदर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन भी अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड कर देता है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर थे। तो हर हाफ क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर पहले लिखा था, तो यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर को E से बोला जाता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को W से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को N से और सदर्न हेमिस्फीयर को S से। तो देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड एज वेल एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूड्स है और 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब दोनों जगह 180 है। तो अगर टोटल जानना है तो 180 + 180 करना पड़ेगा, समझे। फिर यहाँ पे बोला है कि द इंटरनेशनल डेटलाइन सेपरेट्स 2 कैलेंडर डेज। तो कैलेंडर का जो डेट होता है वो इंटरनेशनल डेटलाइन सेपरेट करता है। कैसे करता है? मतलब जो रीजियंस जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होते हैं वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर से एक दिन आगे चलते हैं। तो मान ली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 14 तारीख है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 15 तारीख होगा, ठीक है। ये इंटरनेशनल डेटलाइन करता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड में हम लोग ये समझाने। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम कैलकुलेट कैसे करें भाई। तो द वर्ड मेरिडियन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडियनम। तो मेरिडियन जो वर्ड हम लोग बोले हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसका जो असली वर्ड है वो है मेरिडियनम। और मेरिडियनम का मतलब क्या होता है? मेरिडियनम का मतलब होता है नून, मतलब गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब गुड आफ्टरनून तो विश करता है, ठीक है। तो when the sun shines on a particular meridian, any place situated on that meridian has noon or midday। तो यहाँ पे मैंने गलती से सन की जगह सस लिख दिया है, उसको मैं ठीक कर दूँगी बाद में, ठीक है। तो अभी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सन को कर दिया है सन, सस को सन कर दिया। और जब यहाँ पे जो सन शाइन करता है ना एक पर्टिकुलर मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन हम लोग ने पढ़ा, उस पर जब शाइन करता है तो मतलब कि वो जगह यहाँ पे वहाँ पे या तो आफ्टरनून है या तो वहाँ पे मिड डे चल रहा है। और फिर बोला कि द टाइम डिफरेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड इज़ 4 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास लंबा लंबा करके कुछ नहीं है, हाँ, यहाँ पे मेरे पास लंबा लंबा करके कुछ नहीं है। ये तो नॉर्मल स्क्रीन है, इसमें क्या दिखाऊँ मैं आपको, इसमें ही दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास लंबा लंबा करके यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लैटिट्यूड्स के टाइप से दिखाती हूँ। तो ये है और ये है, तो ये दोनों लाइन में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये दोनों लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का है। 4 मिनट लगेगा हमको एक लॉन्गिट्यूड से दूसरा लॉन्गिट्यूड पहुँचने में, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्यों ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि अर्थ 24 घंटे लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में।
और 24 घंटे लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने पे, इसीलिए 4 मिनट लगते हैं। तो वो एक फॉर्मूला है। यहाँ पे बोले टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दे आर 60 मिनट्स एंड 1 आवर, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स। देयरफॉर 24 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा 1440 मिनट्स। अब क्योंकि वहाँ पे 360 लॉन्गिट्यूड्स है, तो 180 प्लस 180 करेंगे तो 360 आएगा, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स है, उसका मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, पूरा मिला के जितने लॉन्गिट्यूड्स है वो मतलब पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया, तो 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया। फिर यहाँ पे 1440 मिनट्स को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 360 से, तो 4 मिनट आएगा। यही कैलकुलेशन लगा के ये बोला जा रहा है कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरा लॉन्गिट्यूड जाने के लिए 4 मिनट लगते हैं। इस कैलकुलेशन को और अच्छे से समझने के लिए आपको ये वाला कैलकुलेशन पे स्क्रीनशॉट खींच लो और कैलकुलेटर लेके दिमाग लगाओ बैठ के। तो यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है चैप्टर। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम के लिए रेडी हो जाइएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप लोग ये वॉच किए हैं तो कमेंट कर दीजिए नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।